स्वागत है सभी बच्चों का। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षण कौशल स्किल्स बेस्ड क्वेश्चन। स्किल बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले हम ये जानेंगे जो शिक्षण कौशल है, स्किल है, शिक्षण कौशल है, शिक्षण कौशल यह स्किल ये क्या होता है। विभिन्न विद्वान शिक्षण को कला तथा विज्ञान का स्वरूप प्रदान करते हैं। शिक्षण को कला मानने वाले विद्वान कहते हैं अच्छे शिक्षक जन्मजात होते हैं, उनमें जन्मजात विशेष शिक्षण कौशल होते हैं। एक प्रभावशाली शिक्षक इन विशेष कौशलों की शिक्षा प्रदान करते समय स्वाभाविक प्रयोग करता है, उसे किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत शिक्षण को जो विज्ञान मानने वाले विद्वान हैं वो कहते हैं अच्छे शिक्षक उचित प्रशिक्षण के द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रशिक्षण के द्वारा उनमें विशेष शिक्षण कौशल उत्पन्न किए जाते हैं और इस स्थिति में प्रशिक्षण शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है। वह अपने व्यावसायिक जीवन में सफल होने के लिए शिक्षण कौशलों के अर्थ को समझे और वांछित कौशलों को पहचान कर सके, फिर उन कौशलों का उचित विधि से प्रशिक्षण प्राप्त करे। एक डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं अथवा व्यवहार का समूह है जो विद्यार्थियों को अधिगम में सहायता प्रदान करते हैं। ये बी के पासी के अनुसार है। शिक्षण कौशल की विशेषताएं। शिक्षण कौशल शिक्षण क्रियाओं तथा व्यवहार से संबंधित होता है, यानी क्रिया तथा व्यवहार से संबंधित। शिक्षण कौशल क्रिया तथा व्यवहार से संबंधित होता है। दूसरा पॉइंट है अंतःक्रिया। अंतःक्रिया आधारित है। अब देखो शिक्षण कौशल क्या है। शिक्षण कौशल के अंदर जब एक टीचिंग करेगा तो क्या होएगा कि एक टीचिंग करेगा और दूसरा सुनेगा, समझेगा, तो वो क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। उसके बाद विशेष उद्देश्य प्राप्त करने में, उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक। उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक ये शिक्षण क्रियाओं के विशिष्टीकरण में सहायक होता है। शिक्षण कौशलों को पहचानना, मापा और अभ्यास किया जाता है। शिक्षण जो कौशल होते हैं हमारे, उनका अभ्यास किया जाता है। निपुणता प्राप्त होती है। जब आप शिक्षण कौशल सीख लेते हो तो निपुणता प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है जो हमारे शिक्षण कौशल हैं वो क्या हैं। और शिक्षण कौशल यानी जो हमारी माइक्रो टीचिंग, मेन पॉइंट ये है बच्चों, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। बीएड फाइनल के बच्चों के लिए ये फाइल में है और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ये टीचिंग सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। अब शिक्षण कौशलों के परिचय के पश्चात, परिचय हमने कर लिया, अभी उनकी हमने विशेषताएं भी देख ली। उसके बाद जो सूक्ष्म पाठ योजना है वो शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है उसके ज़रिए, और जो निरीक्षण तालिका होती है, टेबल होती है, के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है। अब सबसे पहली जो हमारी स्किल है माइक्रो टीचिंग, पहली हमारी स्किल है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग
स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन। हिंदी में अगर बताएं तो पाठ आरंभ करने का कौशल, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग स्किल। अब पाठ आरंभ करना यानी जो हमारी ये स्किल है पाठ आरंभ करना, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है बच्चों, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला पॉइंट आता है हमारा इंट्रोड्यूसिंग का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे भाई, आप जो पढ़ाना चाहते हो उसको सबसे पहले क्लासरूम के अंदर इंट्रोड्यूस कराना। अब इसके कुछ आवश्यक तत्व हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ आवश्यक तत्व। अब वो क्या हैं आवश्यक तत्व? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का अत्यधिक प्रयोग, पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का अत्यधिक प्रयोग। शिक्षक को चाहिए कि नया पाठ आरंभ करने से पहले वह पाठ को पूर्व में जो पढ़ाया गया है उसकी जानकारी प्राप्त कर ले। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना है, यानी जो उसने पढ़ रखा है प्रीवियस और जो उसने आगे पढ़ना है, नॉलेज जो लेनी है, तो जो पढ़ रखा है वो आधार का काम करेगा जो उसने आगे पढ़ना है, ठीक है, आ गया होगा समझ में आपके। इसलिए नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ना चाहिए। अब उस विषय के प्रति पूर्व जानकारी की जांच हो जाएगी, अधिक से अधिक प्रश्नों का प्रयोग करेंगे, उसमें पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में संबंध जोड़ने का प्रयास करेंगे और उचित वातावरण तैयार करना। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है उचित साधनों का प्रयोग। उचित साधनों का प्रयोग, यूज ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस, यूज ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस। शिक्षक को अपने शिक्षण को रोचक बनाने के लिए विभिन्न साधन, विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक पूर्व ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। अब वो क्या कर सकता है? क्वेश्चनिंग कर सकता है, उदाहरण का प्रयोग कर सकता है, स्टोरी टेलिंग कर सकता है, व्याख्या, दृष्टांत या कोई आख्यान, नरेशन वो कर सकता है। तो उचित साधनों का प्रयोग, क्वेश्चनिंग कर सकता है, यूज ऑफ एग्जाम्पल, यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग, एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन एंड नरेशन। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा निरंतरता बनाए रखना। निरंतरता बनाए रखना, मेंटेनिंग कॉन्टिन्यूटी, मेंटेनिंग कॉन्टिन्यूटी। यह पाठ आरंभ करने के लिए प्रयोग की गई प्रत्येक विधि में निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है। प्रस्तुति के मुख्य भागों में तर्क परिपूर्ण क्रम होना चाहिए और असंबंधित कथनों के प्रयोग से परहेज करना चाहिए। उसके बाद शाब्दिक तथा अशाब्दिक व्यवहार की सार्थकता। व्यवहार की सार्थकता, रिलेवेंसी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। अब शिक्षक को पाठ आरंभ करते हुए शाब्दिक और अशाब्दिक क्रियाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पाठ से संबंधित होना चाहिए जो भी व्यवहार वो करता है। शिक्षक द्वारा प्रयोग किए गए कथन, प्रदर्शन, प्रश्न आदि में पाठ को अधिक से अधिक सहयोग देने वाला गुण होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पाठ की प्रभावशीलता।
पाठ की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस ऑफ लेसन। पाठ को शिक्षक अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए पाठ को प्रभावशाली बनाना चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा यदि वह पाठ को अच्छे ढंग से आरंभ करे। अब उसके बाद बच्चों हमारा आ जाता है जो हम लेसन प्लान बनाते हैं फाइल के अंदर, जैसे लेसन प्लान बनाते हैं उसमें मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनाना होता है। यहाँ तो हम लाइन लगाएंगे, ये लाइन लगती है, यहाँ हम लिख देंगे क्रम संख्या, यहाँ हम लिख देंगे पीटी एक्टिविटी। पीटी एक्टिविटी का मतलब होता है छात्र अध्यापक क्रिया, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, छात्र अध्यापक क्रिया। और यहाँ हो जाती है स्टूडेंट एक्टिविटी, ठीक है, छात्र क्रिया। अब उसके बाद मान लो हमने क्या करना है, प्रीवियस नॉलेज जांचनी है बच्चों की, इंट्रोड्यूसिंग स्किल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे यहाँ पे। मान लो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे बच्चों यह किसकी तस्वीर, कोई भी मान लो आप तस्वीर दिखाते हो, भैया किसकी तस्वीर है, ठीक है। क्वेश्चन 1 आ गया, उसके सामने लिख दिया भैया उसकी तस्वीर है, आंसर आ गया। उसके बाद जिसकी आपने तस्वीर दिखाई बच्चों ने बता दिया भाई ये उसकी तस्वीर है। जैसे महात्मा गांधी की तस्वीर मान लो दिखाई है आपने और यहाँ पे बच्चों ने बता दिया महात्मा गांधी है। फिर आप यहाँ लिखोगे दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे। फिर बच्चों ने बता दिया भाई फ्रीडम फाइटर थे, देश को आज़ाद कराने वाले थे। उसके बाद फिर आप महात्मा गांधी से ही रिलेटेड उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है भाई, उनके माता पिता कौन थे, उनके मान लो गुरु कौन थे, उन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह चलाए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाएंगे, यहाँ पे उनके आंसर आ जाएंगे जिनका जवाब बच्चों को नहीं पता। आप यहाँ लिख सकते हो भाई कोई जवाब नहीं, तो यहाँ उसका आंसर खुद लिख देना। ये हमारी होती है स्किल। और उससे पहले उसके बाद हमारी इसमें आती है फिर रेटिंग। रेटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, पेज को फिर ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम सेम पीटी एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है, क्रम संख्या। अब सबसे पहला हमारी क्रम संख्या यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे ना ये नहीं आएगा भाई, यहाँ पे आएगा कौशल के तत्व। ये तो हमने बना लिया ना, पीछे लेसन प्लान तो हमने यहाँ पे बना लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा कौशल के तत्व। और यहाँ पे हमारी स्टूडेंट एक्टिविटी नहीं, यहाँ पे आएगी रेटिंग स्केल। थोड़ा गलत हो गया था ये, रेटिंग स्केल। अब कंपोनेंट हमारे क्या हैं, कंपोनेंट ऑफ स्किल, कंपोनेंट ऑफ स्किल। अब पूरी वीडियो देखा करो तब आप लोगों को समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। अगर बीच बीच में से देखते हो आपको समझ में नहीं आएगा। कंपोनेंट ऑफ स्किल। अब कंपोनेंट ऑफ स्किल में हम क्या करेंगे, हमारे जो कंपोनेंट हैं वो लिख लेंगे, चाहे आप उसको हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बता देता हूँ। मूवमेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है गेस्चर्स, हाव भाव, मूवमेंट्स, क्रियाएं। तीसरा हमारा जाता है चेंज इन स्पीच पैटर्न, स्पीच पैटर्न, ठीक है, आवाज़ में उतार चढ़ाव। फोकसिंग, केंद्रीयकरण। फिफ्थ आ जाता है चेंज इन इंटरेक्शन, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। सिक्स्थ आ जाता है ऑडियो विजुअल स्विचिंग,
स्विचिंग। 7वें नंबर पे आ जाता है पॉजिंग। और 8वें पे लास्ट आ जाता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्यूपिल या स्टूडेंट। जल्दी जल्दी बोल देता हूँ हिंदी में। मूवमेंट्स क्रियाएं, हाव भाव गेस्चर्स, चेंज इन स्पीच पैटर्न आवाज़ में उतार चढ़ाव, फोकसिंग केंद्रीयकरण किसी पॉइंट पे डिस्कस करना, आंतरिक क्रिया में परिवर्तन चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, ऑडियो विजुअल स्विचिंग सुनने देखने में भिन्नता, पॉजिंग विराम, और विद्यार्थियों की क्रियात्मक सहभागिता एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द। अब इसके बाद जो हम रेटिंग करते हैं ये ध्यान रखना, जो हम रेटिंग करते हैं ये 0 से शुरू होएगी तो 1 2 3 4 तक जाएगी। अगर 0 से शुरू करते हो तो 1 2 3 4 फिर 5 नहीं आएगा। अगर आप 1 से शुरू करते हो फिर 5 तक चले जाएगी। ठीक है। कुछ बच्चों की फाइल में होती है ना, तो बच्चे बोलते हैं भाई ये क्या है, किसके लिए है, तो ये आज समझ लो आप लोग। अब इसमें क्या है, अब जो आपने पढ़ाया लेसन प्लान जो मैंने अभी बताया था, जो आपने एक क्लासरूम के अंदर कराया, आपका जो टीचर है, आपका जो अध्यापक है, वो आपके ये देखेगा भाई आपकी मूवमेंट्स कितनी है, आप इधर उधर घूम कितना रहे हो, क्रियाएं कितनी कर रहे हो जब आप पढ़ा रहे हो, तो वो इसमें रेटिंग कर देगा। ठीक है। ये मतलब पुअर, वेरी पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड, यानी पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरह से मतलब रेटिंग कर सकते हैं। तो मूवमेंट क्या है वो मतलब टिक कर देगा फिर ऐसे ही। ठीक है। गेस्चर्स कितने रहे हैं आपके, हाव भाव कितने हैं, आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव कितना है, फोकसिंग कितने, आप कुछ पॉइंट पे रुके हो या नहीं रुके हो, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, और पॉजिंग, ऑडियो विजुअल स्विचिंग, और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। तो इस तरह से आपका ये लेसन प्लान बनेगा। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्किल पे चलते हैं। आज मैं 2 ही स्किल कराऊंगा आपको, फिर कल करा दूंगा। और नेक्स्ट आती है हमारी स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। व्याख्या कौशल। अब व्याख्या कौशल में क्या है, व्याख्या कौशल एक प्रकार की कला है जो अभ्यास द्वारा विकसित होती है। व्याख्या का बौद्धिक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। धारणाओं, विचारों और घटनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी देने के लिए उदाहरणों की आवश्यकता पड़ती है और जो उनसे संबंधित हों। यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जो विभिन्न घटना या उदाहरणाओं में अंतः संबंध स्थापित करती है। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स क्या हैं? तत्व। एक तो है आवश्यक व्यवहार। आवश्यक व्यवहार, आवश्यक व्यवहार में आता है डिजायरेबल बिहेवियर। डिजायरेबल बिहेवियर शिक्षक को धारणा, विचार और घटना की व्याख्या के प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का चयन करते समय विद्यार्थियों की आयु, बौद्धिक स्तर और पूर्व ज्ञान को जांच लेना चाहिए। ठीक है। ये इसमें पॉइंट आ जाता है। फिर इसी के अंदर फिर सब पॉइंट आ जाएंगे। आरंभिक कथनों का प्रयोग। आरंभिक कथनों का प्रयोग। आरंभिक कथनों का प्रयोग। यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स। यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स। यह कथन विद्यार्थियों की चेतना को प्रभावित करने के लिए, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए होता है। दूसरा होता है इसी में निष्कर्ष कथनों का प्रयोग। निष्कर्ष कथनों का प्रयोग। यूज ऑफ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। यूज ऑफ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको। यूज ऑफ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, यहाँ कथनों की सहायता द्वारा शिक्षक पढ़ाए गए पाठ या जो व्याख्या है उन धारणाओं को कम शब्दों में समेटने का प्रयास करता है। तीसरा हमारा आ जाता है व्याख्यात्मक संयोजकों का प्रयोग। व्याख्यात्मक
संयोजकों का प्रयोग। यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी लिंक्स। अब एक्सप्लेनेटरी लिंक्स कौन से होते हैं? जैसे हम बोलते बोलते बोल देते हैं भाई क्योंकि, इसके परिणाम स्वरूप, ताकि, जहाँ तक कि, अभिप्राय, जबकि, फिर भी। तो ये कुछ शब्द हैं जो व्याख्यात्मक संयोजकों का प्रयोग, यानी जो जोड़ते हैं आपकी स्पीच को। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है रोचकता। इंटरेस्टिंग। व्याख्या प्रभावशाली और विद्यार्थियों को समझने के योग्य तभी होएगी जब उसके अंदर कुछ रोचक उदाहरण आप दे देते हो। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आवश्यक बिंदुओं का ध्यान। आवश्यक बिंदुओं का ध्यान। कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स। किसी विचार, भाषण या धारणा या घटना की व्याख्या पूर्ण होनी चाहिए और इसके सभी पक्षों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी आवश्यक बिंदु को अनदेखा नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा दृश्य सहायक साधनों का प्रयोग। दृश्य सहायक साधनों का प्रयोग। यूज ऑफ विजुअल एड्स। जो भी आपकी मतलब विजुअल एड, आप टीचिंग एड यूज करना चाहते हो, यूज ऑफ विजुअल एड्स। उसके बाद तकनीकी शब्दों की परिभाषा। तकनीकी शब्दों की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। कई बार शिक्षक जो विषय वस्तु को पढ़ा रहा है उसमें कुछ कठिन शब्द आ जाते हैं जिन्हें स्पष्ट करना अच्छी व्याख्या के लिए अनिवार्य होता है। यदि ऐसे शब्दों को ठीक ढंग से परिभाषित नहीं करेंगे तो व्याख्या अर्थहीन हो जाएगी। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है विद्यार्थियों की समझ की परीक्षा। विद्यार्थियों की समझ की परीक्षा। टेस्टिंग द प्यूपिल्स अंडरस्टैंडिंग। इस भाग में वे प्रश्न शामिल किए जाते हैं जो विद्यार्थियों से प्राप्त किए गए ज्ञान और घटनाओं के प्रति उनकी समझ की जांचने के लिए पूछे जाते हैं। शिक्षक यह प्रश्न व्याख्या के तुरंत बाद पूछता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट था अनावश्यक व्यवहार। अनडिजायरेबल बिहेवियर। डिजायरेबल का मतलब है जो आप चाहते हो, आपके विद्यार्थियों के अंदर ये पनपे ये बातें। और अनडिजायरेबल का मतलब है जो आप नहीं चाहते। क्या? पहला पॉइंट इसमें असंबंधित कथनों का प्रयोग। असंबंधित कथनों का प्रयोग। असंबंधित कथन मतलब यूज ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट। मान लो जो वर्ड आपको लगता है भाई वो आपकी व्याख्या में प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, तो अगर वो हो जाता है तो आपकी टीचिंग कहीं ना कहीं फिर इफ़ेक्ट करती है। तो यानी अनावश्यक व्यवहार क्लासरूम के अंदर मतलब नहीं करना। दूसरा, कथनों में निरंतरता की कमी। कथनों में निरंतरता की कमी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट। इस प्रकार के व्यवहार में धारणा की व्याख्या करते समय प्रयोग किए गए कथनों में निरंतरता की कमी नहीं होनी चाहिए। निरंतर मतलब चलता रहना चाहिए। प्रवाह की कमी। लैक ऑफ फ्लुएंसी। व्याख्या में बिना किसी रुकावट के कथन को प्रभावशीलता कहा जाता है। कई बार शिक्षक अधूरे व्याख्या, अस्थिर विचार, सही शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। इससे उनके विचारों में प्रभाव में कमी आ जाती है और बच्चों को जो आप सिखाना चाहते हो उसके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद आप अस्पष्ट शब्दों तथा मुहावरों का प्रयोग। अस्पष्ट शब्द तथा मुहावरों
का प्रयोग। ठीक है। यूज ऑफ वैग वर्ड्स और फ्रेजेस। कभी कभी व्याख्या के दौरान शिक्षक अस्पष्ट शब्द या मुहावरों का प्रयोग करता है जिनका सब मतलब सही अर्थ उसको भी नहीं पता होता। तो क्लासरूम के अंदर वो फिर आपको कहीं ना कहीं आपकी जो टीचिंग है उसको इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद हम बना देंगे इसमें लेसन प्लान। अब लेसन प्लान में क्या बनेगा, मैंने आपको लेसन प्लान बनाते हुए बताया था पहले वीडियो में आपने अगर देखा हो। यहाँ पे हमारा पीटी रोल नंबर, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे टॉपिक, यहाँ पे क्लास, टाइम और डेट। माइक्रो टीचिंग का जो टाइम होता है वो आपको मैं बता देता हूँ 5 से 6 मिनट के लिए होता है। ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे कौन सी स्किल है ये, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, व्याख्या कौशल। और व्याख्या कौशल में फिर हम लेसन प्लान जब बनाएंगे पेज को उसी तरीके से यहाँ पे विषय वस्तु कंटेंट, यहाँ पे पीटी एक्टिविटी, यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी और यहाँ पे आ जाता है हमारा मूल्यांकन या आप CBW में आपको बोल देता हूँ। ठीक है। अब फिर विषय वस्तु में यहाँ हम केवल पॉइंट रखेंगे बच्चों। जैसे मान लो मैं पॉइंट रख रहा हूँ सौर मंडल, यहाँ अध्यापक उसको एक्सप्लेन करेगा पूरा एक्सप्लेन। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करेगा। और जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, सुनेगा या नोट कर लेगा। फिर यहाँ पे मान लो सूर्य आया, फिर बता देगा भाई सूर्य एक तारा है जिसकी अपनी चमक है, फिर उसकी गति के बारे में बताएगा। ठीक है। फिर मान लो दिन और रात का बनना, यहाँ पॉइंट आएंगे, यहाँ पूरी एक्सप्लेनेशन आएगी, ये सुन रहा है या लिख रहा है। CBW में सेम यही पॉइंट आ जाएंगे इधर। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इसका रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में मैं आपको बताऊं फिर हमने क्या करना है, फिर ऐसे ही करना है। यहाँ हमने क्रम संख्या, सीरियल नंबर, यहाँ हमने कंपोनेंट्स, यहाँ हमने रेटिंग स्केल। फिर रेटिंग स्केल को आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 0, 1, 2, 3 और 4। अब जो कंपोनेंट हमारे आए थे अभी हमने किए हैं, मैं दोबारा लिखूंगा नहीं। वो कंपोनेंट 1 पहले नंबर पे हमने क्या लिखना है, देखो यहाँ पे देख लो। पहले नंबर पे हमने लिखना है आवश्यक व्यवहार, डिजायरेबल बिहेवियर, यहाँ आ जाएगा। फिर इसके सब पॉइंट्स है जो सारे ये सारे पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर ये लिखना है हमने। ठीक है, इसके सारे पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ, मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख के 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा। जो कंपोनेंट है आवश्यक व्यवहार वाले और अनावश्यक व्यवहार वाले, ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पे आ गए। यहाँ के आने के बाद फिर हम सामने इसको भाई बच्चे ने मतलब टीचर ने कौन सा व्यवहार किया या नहीं किया उसमें सर्कल लगा देते हैं। जैसे 1 में 0 में आ गया, वही मैं पुअर और एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो वो मतलब बाद का टीचर का काम होता है, लेकिन आपने यहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट्स लिख देने हैं। तो ऐसे ये लेसन प्लान बनेगा। मैं
आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ क्यों कहता हूँ भाई, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर देना। वो इसलिए कहता हूँ जो पढ़ाता हूँ ना वो दूसरे के भी काम आ जाए, ठीक है। तो ये जो 2 स्किल अब हमने आज की हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको स्किल कराऊंगा, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स। ये स्किल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज दे रहा हूँ अगर आपको वो पसंद आता है, आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करा देना, अपने फ्रेंड सर्कल में भी करा देना, ठीक है। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है, जो आपको बोला गया भैया आप वो कम से कम प्लीज़ वो करें, ठीक। ओके, थैंक यू।